हेलो दोस्तों, मैं पंकज। आप देख रहे हैं एसपी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। यह हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर का बेसिक टू एडवांस लेवल का सिक्स पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एमटीके सीपीयू वाला फ़ोन को सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग, फ्लशिंग, अपग्रेड जो भी आप बोल सकते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक टूल है जो कि बिल्कुल फ्री टूल है, इसके बारे में बताएंगे और यही टूल से हम लोग आज एमटीके का फ़ोन को अनलॉकिंग, सॉफ्टवेयर और फ्लशिंग जो भी है वो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले उस टूल का नाम है एसपी फ्लश टूल, जो कि बहुत अच्छा टूल है और ये वर्क भी प्रॉपर्ली करता है। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने सिस्टम की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको अपने सिस्टम की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि हम लोग अपने सिस्टम की ओर आ गया है, तो सबसे पहले आप एसपी फ्लश टूल को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको डाउनलोड नहीं करने आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ। तो ये मेरा एसपी फ्लश टूल है, इसको मैं ओपन करूंगा। और ओपन टूल को ओपन करने का तरीका कि टूल का जो एसपी फ्लश टूल के नाम से जो एप्लीकेशन दिखेगा, इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और ओपन करने से पहले आप अपने सिस्टम या पीसी जो भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, उसमें अगर आप एंटीवायरस डला के रखें तो उस एंटीवायरस को पहले डिसेबल कर देना है। उसके बाद ही ये टूल ओपन करना है। तो ये टूल ओपन नहीं होगा, बार बार वायरस इसको खा जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, टूल को ओपन करने से पहले या एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप एंटीवायरस को डिसेबल कर देंगे। पता आया कि टूल को ओपन कर लिया, सब कुछ हो गया, एंटीवायरस डिसेबल कर लिया, सब कुछ। अब टूल प्रॉपर और यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो टूल ओपन होगा तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा लोड स्केटर फाइल, मतलब लिखा रहेगा स्केटर लोडिंग फाइल। उसके बाद यहाँ पे चूज का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे आपको चूज करना है। और जहाँ पे भी आपका फाइल, जो भी फाइल रहेगा, वहाँ पे आपको उस लोकेशन पे चले जाना। जैसे कि मेरा डाउनलोड में एक ओप्पो A12 का स्केटर फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग इस फाइल के अंदर जाएंगे। इसके बाद लोड स्केटर फाइल पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो कि MT6765। कोई भी MT के सीपीयू का फाइल रहेगा, उसमें MT के बाद कुछ न कुछ 4 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर रहेगा। तो आप उसको सिलेक्ट करना, उसके साइड में लिखा रहेगा स्केटर फाइल। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मतलब कर लिया अभी। इसके बाद देखिए, आप जितना भी नीचे यहाँ पे आया, इस वगैरह का सारा फाइल है, जो कि आपके फ़ोन में भी है और ये इसमें फाइल में भी है। ये हो गया लोड करने का। यहाँ पे लिखा रहता है ऑथेंटिकेशन फाइल। अगर जिस फाइल को हम लोग डाउनलोड किया, अगर उस फाइल में ऑथ फाइल है, तो आप इस फाइल यहाँ से ऑथ फाइल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे फाइल में ऑथ फाइल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मेरा देखिए ऑथ फाइल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऑथ फाइल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओपन करूँगा। ये मेरा ऑथ फाइल सिलेक्ट होकर ओपन हो गया। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये फ्लशिंग करने के लिए या जो भी आप इस टूल के माध्यम से कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर देगा। अब आता है हम लोग फ़ोन कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करके डाटा केवल इंसर्ट कर देंगे, तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने से पहले आपके अपने सिस्टम या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें MTK ड्राइवर इंस्टॉल होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपके पीसी में या सिस्टम में एंटीवायरस MTK ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी आपका पोर्ट और मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड, अगर इस तरह आप करें कि आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, इसमें ड्राइवर भी है, तो आपको फ़ोन को ऑफ करना है। उसमें भी ऑफ करके ही लगाना डाटा केबल। सेकंड नंबर है, आपको फ़ोन को ऑफ करना। उसके बाद आप वॉल्यूम प्लस की, मतलब कि अप की, और वॉल्यूम डाउन की को दबाए रखना है और डाटा केबल इंसर्ट करना है। ये हो गया सेकेंड। इससे आपका MTK का कोई भी फ़ोन रहेगा, इस मेथड से कनेक्ट 110% होगा। आप चाहिए आप इस टूल में वर्क कर रहे हैं या फिर वो रेंट का टूल हो या कोई भी टूल हो, समझिए, उसमें आपको इसी मेथड से कनेक्ट करना। चाहे वो किसी और का कहीं भी कोई भी सिस्टम रहे, आप इसी तरह से कीजिएगा, आपका 110% फ़ोन कनेक्ट होगा। इससे पहले आपको MTK का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ रहे मोबाइल। इस तरीके से आप मोबाइल फ्लशिंग कर सकते हैं, लॉकिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें भी 2-3 तरह का, इस सब तीनों के बारे में आप लोग को बताते हैं। जो मैंने अभी तक बताया वो सिर्फ मोबाइल को फ्लशिंग करने का तरीका था, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डाउनलोड ओनली।
ये डाउनलोड ओनली का मतलब क्या है, हम लोग इसके इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं फ़ोन में, और इस मतलब डाउनलोड करने से क्या हम लोग का फ़ोन डेड हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। ये डाउनलोड मोड सिलेक्ट करने पर जो ये फाइल हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फाइल है वो यही फाइल आपके फ़ोन के अंदर भी है। आप समझ सकते हैं, ये फाइल इस टूल में भी है, इस फाइल में भी है। अब जो आपका फ़ोन में फाइल है उस फाइल के भी अंदर ये सब है। तो डाउनलोड करने से आपका ये होता है कि ये जो भी फाइल उस फ़ोन में जाने वाला है उसको पहले डिलीट करता है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल राइट होता है, तो ये हो गया डाउनलोड। जो भी फाइल उस फ़ोन में पड़ा हुआ उसको पहले डिलीट करेगा, उसके बाद ये जिस फाइल है वो लेटेस्ट फाइल है, ये कोई भी फाइल उसके बाद पहले डिलीट करेगा, उसके बाद ही ये फाइल राइट करेगा। ये होता है डाउनलोड का। अब यहाँ पे है क्या हो गया माउस को भाई, ये हो गया। इसके बाद हो गया फर्मवेयर अपग्रेड। इसका मतलब हो गया, देखिए मेरे यहाँ पे स्टेटर फाइल है तो ये फर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये अनलॉक करने का एक फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बतला, ये जो फर्मवेयर अपग्रेड है इससे फर्मवेयर अपग्रेड इससे मतलब होता है कि फाइल ओवर राइट हो जाता है, मतलब जो फ़ोन पड़ा हुआ है फ़ोन में सॉफ्टवेयर उसके बाद भी ये फाइल उसमें चल जाता है, मतलब कि जो भी फाइल जो प्रॉब्लम होगा उसको ये फिक्स कर देगा। इसके बाद आता है डाउनलोड एंड फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। इससे ये होता है कि जितना भी डाटा फ़ोन में पड़ जाएगा उसको पूरा का पूरा डिलीट कर देगा और इसको करने से मोबाइल डेड भी हो सकता है। पहला हो गया फॉर्मेट ऑल सिलेक्ट करने से पहले आप ये उसको बोल दें, देखिए फॉर्मेट प्लस डिलीट सिलेक्ट करने से पहले अगर आप उस तरह से फ्लैशिंग करते हैं मोबाइल को या फ्लैश फाइल चढ़ाते हैं तो उसका पहला नंबर होता है कि IMEI नंबर उड़ जाएगा, और दूसरा सेकंड नंबर कि उसका FRP रिमूव हो जाएगा। मैं सीधी सी बात, अगर IMEI नंबर उड़ेगा तो उससे FRP रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको IMEI नंबर राइट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहे बिल बॉक्स कस्टमर को बोलें, अगर कस्टमर के पास नहीं है तो आप कहीं से कहीं कीजिए, लेकिन IMEI नंबर राइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IMEI नंबर के बिना फ़ोन का कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब आप बोलिएगा IMEI नंबर ऐड करना है, तो ये सारा वीडियो इस चैनल पे आएगा। आप सिर्फ सारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल और अच्छा लगा तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड के पास जरूर भेजिएगा। बहुत